चलिए तो फिर आज अपन एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें कि अपन लोग देखेंगे कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक्स चुन सकते हैं। ठीक है, और काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं और स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है सारी चीजें अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए। तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही बेसिक टर्म्स में मल्टी डे ट्रेड्स होते हैं इसमें, है ना। कई दिनों के कई बार ट्रेड होते हैं, कई बार बहुत जल्दी टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। इन एनी सिनेरियो स्विंग ट्रेडिंग को कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है उसके पहले आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया बता देते हैं कि कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर चलिए हम सबसे पहले एक चार्ट आप लोग के सामने ओपन कर देते हैं। चार्ट है एसबीआई का। अब देखिए एसबीआई का जो चार्ट है वो हमें कुछ चीजें बता रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा रखा है जिसकी वैल्यूज जो है 5 और 3, एटीआर जो लेंथ है वो 5 की है, फैक्टर 3 का है, उसको हमने लगा दिया है। अब ये क्या है, कई लोगों का ये मानना है कि सुपर ट्रेंड काम नहीं करता। हमने कुछ समय पहले भी सुपर ट्रेंड के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिस पर हमने आप लोगों को बताया था कि सुपर ट्रेंड का काम करने का जो मेथड है वो एक्चुअली में लॉन्गर टाइम फ्रेम पर है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता है। ठीक है, और करेगा भी तो बहुत ज्यादा इनएक्यूरेसी रहेगी, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको एक ट्रेंड को फॉलो करवाना है। तो अब देखिए क्या है कि ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें आप सुपर ट्रेंड पर अपवर्ड साइड एंट्री लेंगे, लोअर साइड नहीं। क्यों लोअर साइड नहीं? बड़ा बेसिक इसका रीजन है कि लोअर साइड एंट्री हम ले नहीं सकते क्योंकि मल्टी डे शॉर्टिंग अभी डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, केवल फ्यूचर्स में हो सकती है, और फ्यूचर्स हम ट्रेड करना नहीं है हमें अभी, है ना। शुरू में आप सिर्फ कैश ट्रेडिंग कीजिए, तभी आप उसमें प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको एमटीएम अपन आगे चल कर क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब इन्हीं वीडियोस के दौरान डिस्कशन करेंगे, उस समय आपके साथ में पूरा दिखाएंगे कि कैसे उसमें सिलेक्शंस करने होते हैं और कैसे एमटीएम कैलकुलेट करना होता है ऑल। अब अपन इधर समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है, सुपर ट्रेंड जब हमने यहाँ लगा दिया तो जैसे ही इसने एक रेंज ब्रेक होती है उसके बाद फिर अपसाइड जाता है। मान लीजिए कभी अगर नहीं जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं रहता, जो कि रेयर होता है। अब देखिए जितनी भी बार इसने थोड़ा अपसाइड ही आपको क्लोजिंग मिली है, कुछ दिन आपको वेट करवा सकता है वो, लेकिन कुछ हद तक आपको अपसाइड क्लोजिंग ही देगा अगर। और हाँ, इसमें ध्यान रखिए आपको कैश में ही ट्रांजेक्ट करना है। ठीक, तो ये है सुपर ट्रेंड की एक बड़ी बेसिक सी स्ट्रेटेजी, और जितनी बेसिक है उतनी इफेक्टिव भी है। हम काफी समय से इसको यूज कर रहे हैं और अच्छा काम कर रही है स्ट्रेटेजी। बस ये है कि आपको अपना एसएल स्ट्रांग रखना है। आपको समझ लेना है कि भाई अगर मान लीजिए आपको 10 रुपए मिल गए, ठीक है, अब 10 रुपए मिल गए तो आपको वही स्टॉप लॉस नहीं लगा देना है, आपको स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते हुए चलना है, ताकि कम से कम ऐसा ना हो कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत क्लोज जाकर के आपको फॉल दे। हो सकता है आपको अर्ली एग्जिट हो जाए। आपको अगर अर्ली एग्जिट अगर आपको इश्यू लग रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कोई और बड़ा लेवल, जैसे कि आप चाहें तो ये पिविट को यूज कर सकते हैं, कोई और बड़ा लेवल ब्रेकआउट होने पे री एंट्री कर लीजिए, है ना। लेकिन क्या है कि थोड़ा सेफ्टी के लिए। बाकी अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आपका अगर डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है तो आप बिल्कुल आप सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी आराम से चलते रहने दे सकते हैं ट्रेंड को। हमेशा अपर साइड के लिए अपन ट्रेड करेंगे जैसा आपको बताएं। अब देखिए आप लोगों के लिए हमने एक स्कैनर भी बना दिया है चार्टिंग पर। चार्टिंग पे हमने एक स्कैनर बनाया है जो कि स्विंग स्कैन स्कैनर है। ठीक है, ये जो स्कैनर है ये दो चीजों को कैलकुलेट करता है बेसिकली। आपको आगे चल करके एक वीडियो में बताएंगे कि स्कैनर्स कैसे बनाए जाते हैं। बाकी क्लोज जो है, जो क्लोजिंग वैल्यू है क्रॉस अब होगी फैक्टर, जैसा आपने आपको दिखाया 5 और 3 का था। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी 5 और 3 का फैक्टर यूज हुआ है, हमने भी यहाँ पे 5 और 3 यहाँ फैक्टर 3 का, और यहाँ पे एटीआर जो है वो आपका 5 का। फिर उसके बाद में हमने वॉल्यूम का भी कर दिया। तो वॉल्यूम का मतलब बेसिकली जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम का है, और बढ़िया इसमें वॉल्यूम हमने ठीक ठाक रखी। तो आज इस तरह से दो दो स्टॉक्स है दिन भर में स्कैन हुए। आज 14 तारीख है, ठीक है। आप लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, इस स्कैनर की एक बहुत अच्छी चीज ये है कि इस पर्टिकुलर मेथड में आप पिछले कुछ दिनों पहले का भी ले सकते हैं। क्यों क्यों कुछ दिनों पहले का ले सकते हैं? क्योंकि कभी भी ट्रेंड एक दिन में खत्म नहीं होता है ना। ट्रेंड कुछ दिन तक चलता है और उसके बाद खत्म होता है। तो आपको देख लेना है कि भाई कुछ दिन पहले का आप ले सकते हैं, हफ्ते भर पहले तक का भी ले सकते हैं। तो 7 डेज से ज्यादा लेंदी मत लीजिए, थोड़ा पहले का लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और हमेशा अपना एसएल स्ट्रांग रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि कैश पे ही ट्रांजेक्ट कीजिए। कैश मतलब कैश पे ही बाइंग करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि जब आप कैश बाइंग करेंगे ना, अगर कंपनी स्ट्रांग है और आपको ट्रेंड दिख रहा है कि भाई इसने अभी अभी ट्रेंड चेंज किया है, और अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और एसएल अपना स्ट्रांग रखिए, ठीक, बस इतना ही है। और ये स्कैनर की आपको लिंक नीचे दे देंगे। अगर मान लीजिए छूट जाती है देने अगर वीडियो को अपलोड होने के दौरान, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको स्कैनर की लिंक अलग से दे देंगे, मतलब वहीं नीचे कमेंट में। ठीक है,
चलिए तो फिर इतना ही है, और इसमें और कुछ भी नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग एक रिलेटिवली सेफ तरीका है अगर आपको फाइनेंशियली सेफ रह करके अगर ट्रेड करना है हमारे ओपिनियन में। और हम हमेशा स्विंग पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं इन कंपैरिजन टू डे ट्रेडिंग, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। ठीक है, और बस इतना ही है इसमें। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, इसको यूज़ करके देखिए। पहले हाँ एक चीज़ और, पहले पेपर ट्रेड कीजिए। फ्रंट पेज का एक ऐप आता है, उससे आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। हम एक छोटा सा ब्लॉग भी लिखेंगे इसके ऊपर, जिसकी लिंक आप लोगों को नीचे दे देंगे। उस पर आप पढ़ सकते हैं कौन से ट्रेड के लिए कौन सा ऐप यूज़ करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए तो फिर अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।